पापा ने बनाए। ये देखो, ये भी और ये भी। तो आइए आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं एचपीएल और एलएनटी की रिले का इस्तेमाल करता था और अब मैं ट्रिनिटी की रिले का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस पावर फैक्टर के लिए। तो लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बस बार 400 एम्पेयर की एमसीसीबी एवीबी की मैंने इसके अंदर लगाई हुई है। और मैं ज़रा नीचे और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत पावर फैक्टर, क्योंकि इसको मैंने बनाया है, इसलिए बहुत ही खूबसूरत ये पावर फैक्टर है। आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस पावर फैक्टर के अंदर मैंने ट्रिनिटी की पावर फैक्टर कंट्रोल रिले लगाई हुई है। इसके पीले फेस पर ही मेन सिटी हम डालेंगे। ठीक उसी पीले फेस पर कैपेसिटर वाली सीटी भी लगेगी और वो इस प्रकार लगेगी कि हर एक केवीआर की एक एक तार इस सीटी में से गुजारी गई है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैपेसिटर सीटी। और ये हमारी जो एमसीसीबी है 400 एम्पेयर की है और 70 के ए की है। जिसका की है वो 70 है। देखिए ये कितना खूबसूरत पावर फैक्टर है। और सबसे छोटा जो केवीआर लगाया मैंने वो 2 का केवीआर लगाया है। उसके बाद फिर 3 का केवीआर लगाया है, फिर 5 का केवीआर लगाया है, फिर उसके बाद 7.5 का केवीआर मैंने लगाया है, और उसके बाद 10 का केवीआर, और उसके बाद 15 का केवीआर, और फिर उसके बाद 20 का केवीआर, और फिर है ये 25 का केवीआर। जब भी आप पावर फैक्टर बनाएं तो ऐसे ही बनाएं। इसके अंदर मैंने एबीबी के कॉन्टैक्टर लगाए हैं, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर है। और ऊपर ये एबीबी की मैंने ये एमसीबी टीपी लगाई हुई है 63 एम्पियर की, 25 एम्पियर के उस केवीआर पर लगाई हुई है। और जो इसके अंदर जो सिंगल पोल की एमसीबी लगी होती हैं वो 3 लगी हुई हैं। ये एबीबी के कॉन्टैक्टर हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एबीबी के कॉन्टैक्टर, मान लीजिए 25 का केवीआर है, इस पर कौन सा कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कैसे समझते हैं। कॉन्टैक्टर के एक साइड पर आप ज़रा देखिए, ये देखिए ज़रा, केवीआर लिखा हुआ है। 230 वोल्ट पर ये 16 और 400 वोल्टेज पर ये 30 के केवीआर के लिए कॉन्टैक्टर बना हुआ है, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर। और इसके ऊपर मैंने 63 की एमसीबी टीपी लगाई हुई है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पावर फैक्टर बनाते कैसे हैं। और सिंगल पोल की जो एमसीबी हम लेंगे वो 3 लेनी है, आर, वाई और एक न्यूट्रल की, क्योंकि तीनों फेस नहीं जाते होते ईसीटी पर। अब इस ट्रिनिटी की पावर फैक्टर कंट्रोल रिले के कनेक्शन में ज़रा यहीं पर थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। बाकी मैंने इस पर भी एक और वीडियो बनाई हुई है। ये देखिए, ट्रिनिटी की मैंने इस पर ये रिले लगाई हुई है। और अब ज़रा मैं इसके ज़रा कनेक्शन आपको बता देता हूँ। जो एम है यहाँ पर मेन सिटी लगती है। ये एल, एम पर लाल तार और एल पर काली तार सिटी की लगेगी। सी, एम पर कैपेसिटर वाली जो सिटी होती है उसकी तार लगेगी। पी और एन इस पर 230 वोल्टेज देते हैं और पीले फेस से उठा कर देते हैं। पीले फेस में ही मेन सिटी डलेगी, उसी में कैपेसिटर वाली सिटी भी डालते हैं। और उसके बाद मैं कुछ और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं मेन सप्लाई देने वाला हूँ और दूसरी ओर मैं लोड लगाने वाला हूँ यहाँ पर। तो कैपेसिटर की जो सीटी है वो कैसे कैसे लगाते हैं। केवीआर की एक एक तार इस सीटी में से आपने गुजारनी है। ये देखिए नीचे केवीआर है ना, ठीक है। सीटी का जो मुंह होगा ना, यानी कि जो इस सीटी का P1 होगा, उसका P1 ऊपर की तरफ होना चाहिए जहाँ पर तार बस बार में लगी हुई है हर एक केवीआर की। और P2 का मुंह होना चाहिए नीचे की तरफ जहाँ पर नीचे केवीआर लगे हुए हैं। और जो इसके 1 नंबर स्टेप की तार है, ये है, ये तार जाएगी ऑटो मैनुअल स्विच के
A1 पर, यहाँ पर, और दूसरी ओर से ये तार उठकर चली जाएगी कॉन्टैक्टर के A1 पर, और कॉन्टैक्टर का जो A2 होगा वो डायरेक्ट न्यूट्रल होगा। जितने भी मान लो कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर हैं, 8 इसके अंदर लगे हुए हैं, सबका A2 डायरेक्ट न्यूट्रल है। अब ऑटो मैनुअल स्विच के जो A2 है, इसकी जो नीचे वाली तार है, ये वाली, ये तार कौन सी है? ये तार है जो 17 नंबर C पर लगी है, आर फेस की। बस बार में आर फेस से उठाकर जो तार हम देंगे ना 17 नंबर पर ट्रिनिटी पर, वही फेस उठाकर ऑटो मैनुअल स्विच के A2 पर दे रही है। अब बात आती है कि इंडिकेटर कैसे ऑन होता है। इंडिकेटर की एक तार तो डायरेक्ट न्यूट्रल होगी और दूसरी तार जाएगी कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट पर। ये देखिए, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट पर एक तरफ ये तार लग जाएगी और दूसरी ओर से ये तार एनो पॉइंट से उठकर जाएगी L3 पर। जैसे कॉन्टैक्टर ऑन होगा उसकी सप्लाई जाएगी, NONC हो जाएगा, उसके बाद ये सप्लाई आगे इंडिकेटर को जाएगी और इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो लीजिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास डमी है 4x4 की, 4 फुट तो ये चौड़ी है, 4 फुट ऊंची है, और ये मैंने सुराख कर लिए हैं इंडिकेटर के भी और ऑटो मैनुअल स्विच के भी। बस बार मैंने इसका तैयार कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ज़रा, बस बार मैंने इसके अंदर तैयार कर लिया है। मैं क्या करने वाला हूँ कि मेन देने वाला हूँ जिधर ये MCB लगी हुई है, और दूसरी साइड से मैं लोड की तारें लगा दूंगा।